नमस्कार साथियों। इस धरती पर जीवन बैक्टीरिया और वायरस के रूप में ट्रेवल करता है, जिससे बड़े बड़े डायनासोर और मैमथ बने और नष्ट हो गए। हमारी पृथ्वी, सूरज, चांद और सितारे सब एक दिन मिट जाना है। बस अंतराल समय का है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही प्रकृति का नियम है। फिर भी हमें भरोसा नहीं होता कि मरने के बाद हमारा वजूद खत्म हो जाएगा या हम किसी और रूप में जिंदा रह पाएंगे। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या मौत हमारा अंत है? सिर्फ एक अंधेरा, खालीपन, सन्नाटा, या हमारे अंदर कोई आत्मा जैसी चीज मौजूद है जो हमारा शरीर बेजान होने के बाद भी बची रहेगी? यह सवाल इंसानी सभ्यता को सदियों से झकझोर रहा है, क्योंकि रोजमर्रा के हमारे व्यवहार को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि हमें एक दिन मरना भी है। हम तो जो भी काम कर रहे होते हैं उससे यही पता चलता है कि हमें यहाँ सदियां गुजारनी है, जबकि मौत का तांडव हम रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म इस बाबत क्या कहते हैं। आत्मा शब्द हमारे उपनिषदों का मूलभूत विषय है, जिसमें यह कहा गया है कि आत्मा शाश्वत है तथा मृत्यु के पश्चात भी जिसका विनाश नहीं होता। आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है और अंत में वह ब्रह्मलीन हो जाती है। तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि इसके प्रमुख महावाक्य हैं। गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में कहा गया है कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है, ना ही मरता है, ना ही उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। यह शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरता। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। ईसाई और मुस्लिम धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानते। उनके अनुसार कयामत के दिन तक रूहें कब्र में पड़ी रहेंगी। कयामत के दिन उनका हिसाब किया जाएगा, फिर उनके कर्मों के अनुसार जन्नत और दोजख नसीब होंगे। मानव प्रजाति का विकास सभी जीव जंतुओं के साथ प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत से हुआ है। यदि हमारी आत्माएं हैं तो उनकी भी होनी चाहिए। इस धरती पर तकरीबन 8 करोड़ प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं। उनमें से हम एक हैं, जिसमें से करीब 15% पानी में रहते हैं। यदि इनकी संख्या को देखा जाए तो समुद्र में सिर्फ मछलियों की संख्या 7.5 ट्रिलियन यानी 7.5 लाख करोड़ है। पेड़ों की संख्या करीब 3 लाख करोड़ है। और यदि वनस्पतियों को भी जीवन मान लिया जाए तो आप समझ सकते हैं यह संख्या कहां जाएगी। 15वीं शताब्दी में पूरे विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी, जो अब 8 अरब है। 18वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या मात्र 14 करोड़ थी, जो आज 140 करोड़ पहुंच रही है। यदि गीता के इस श्लोक को मान लिया जाए कि आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, तो इतनी सारी नई आत्माएं कहां से आ गईं? हम देखते हैं कि मृत्यु तो नवजात बच्चों की भी होती है, तो उन्हें फिर से नए शरीर की जरूरत क्यों हो गई? यदि आत्मा नित्य है तो पुरातन कैसे हो सकती है? कुल मिलाकर हमारे ऋषियों ने इन शब्दों के जाल से यह समझाने की कोशिश की है कि आत्मा प्रकृति का हिस्सा नहीं है। यह अज्ञेय है, जिसको हम कभी जान ही नहीं सकते। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह बात हमारे तार्किक मन के लिए खुला चैलेंज है। यदि हम अपने मन की प्रकृति को समझें तो इस रहस्य को जानने के लिए वह कई सदियां और लगा सकता है, क्योंकि वह स्वीकार ही नहीं कर सकता कि कोई चीज है और उसके द्वारा जानी नहीं जा सकती। फिर यह भी कहा गया कि जिसने यह जान लिया उसके लिए गूंगे का गुड़। अब वह बता नहीं सकता। बात आत्मा को जानने की है ही नहीं, बात हमारे मन के स्वभाव को जानने की है। इसी चक्कर में हमारे देश की क्रीमी लेयर जंगलों में भटकती रही और पश्चिम ने सैकड़ों वैज्ञानिक पैदा कर दिए। अतीत में हमारी पृथ्वी 5 ऐसी महाविनाश की घटनाओं से गुजरी जब यहाँ नाम मात्र का जीवन रह गया था, जिसमें पर्मियन एक्सटिंक्शन,
और डायनासोर का अंत प्रमुख हैं। लेकिन जीवन ने अपनी हार नहीं मानी और वह नए नए रूपों में विकसित होता रहा। जीवन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मौत उसका एक परिवर्तन मात्र है, जीवन का अंत नहीं। माइक्रोब लेवल पर जीवन की यात्रा मौत के बाद भी जारी रहती है। हमारे शरीर में करीब 100 खरब बैक्टीरिया होते हैं जो जीवन की मौलिक इकाई हैं। यदि शरीर का दाह संस्कार न किया जाए तो ये बैक्टीरिया ही हमारे शरीर को चट कर जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो हम इन्हीं वायरस और बैक्टीरिया के समुद्र में रह रहे हैं। इंसानी शरीर बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है और मौत उस मशीन के बंद होने की प्रक्रिया मात्र है। ऑक्सीजन के अभाव में सबसे पहले मस्तिष्क काम करना बंद करता है और कुछ समय बाद दिल भी अपना काम रोक देता है। हालांकि वेंटिलेटर से यह कोशिश की जाती है कि ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहे। मौत के हर घंटे बाद शरीर का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने लगता है, जिससे हमारे शरीर में मौजूद खून जमने लगता है और शरीर अकड़ जाता है। हमारे शरीर के अंगों की मौत भी अलग अलग समय होती है। सबसे पहले मस्तिष्क, हृदय, आंखें, फेफड़े, लीवर और अंत में 26 घंटे बाद किडनी खराब होती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस को लेकर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गईं, जैसे लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर लाइफ और डॉक्टर ब्रायन बीज की मैनी लाइफ मैरी मास्टर, जिसमें दावा किया गया है कि उनकी जो पेशेंट होती है कैथरीन, कई बार पास्ट लाइफ में चली जाती है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती है। इन सभी किताबों में ऐसे हजारों लोगों के इंटरव्यू लिए गए हैं जो मौत के मुंह से निकलकर वापस आ गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस सामने नहीं आया है। ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले हेलुसिनेशन या मति भ्रम के कारण होते हैं। हमारे ब्रेन को मौत का कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए तो स्वप्न में जैसे ही हम मरने वाले होते हैं उसी क्षण हमारी नींद खुल जाती है। यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पर हमें मौत का कोई अनुभव नहीं है। हमारे इस भौतिक शरीर में जो भी अबौधिक है, जैसे हमारे विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, मन, बुद्धि और हमारी चेतना भी सब शरीर से जन्मा है और उसी के साथ नष्ट हो जाना है। मेरी बेटी डॉक्टर सुरुचि पटेल एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि एनेस्थीसिया देने के बाद मरीज को वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। उसके शरीर में की जाने वाली सर्जरी का उससे कोई ज्ञान नहीं रहता। एनेस्थीसिया हमारी कॉन्शियसनेस को हमसे छीन लेता है, लेकिन इसके प्रभाव में भी हमारा दिमाग अच्छी तरह काम करता रहता है। इसका सीधा और सरल मतलब है कि चेतना के बिना भी हमारा शरीर जीवित रह सकता है और हमें यह बताया गया है कि इसके निकलते ही शरीर मिट्टी हो जाता है। हम यह भूल ही जाते हैं कि सिर में सिर्फ चोट लगने से ही हमारी याददाश्त चली जाती है, तो शरीर को जलाए जाने या दफन होने के बाद वह कैसे बची रहेगी। पुनर्जन्म के जितने भी केस सामने आए हैं, किसी की भी वैज्ञानिक तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। यह ठीक वैसे ही है कि भूत होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं होता, क्योंकि कोई चीज देखी तभी जा सकती है जब उससे रोशनी टकराकर हमारी आंखों में पड़े। और यदि ऐसा हुआ तो भूत एक पदार्थ है जिसे विज्ञान खोज ही लेता। किसी को भूत लगना एक मानसिक बीमारी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस मिलकर हमारे शरीर के लगभग प्रत्येक अंग का प्रत्यारोपण कर चुके हैं। हृदय के प्रत्यारोपण से तो आत्मा का भ्रम वैसे ही आधा टूट चुका है। आज वैज्ञानिक साइबर्ग सत्ताएं गढ़ रहे हैं जो जैविक और अजैविक दोनों का मेल है। हमारे ब्रेन की मैपिंग कर रहे हैं। बीमारियां दूर करने की आड़ में हमारी प्राकृतिक बनावट के साथ छेड़छाड़ करके सुपर ह्यूमन बनाने की तैयारी चल रही है। जो हम होमोसेपियंस से बहुत शक्तिशाली होंगे, वे हमारी प्रजाति को दया की दृष्टि से देखेंगे, जैसे आज हम अन्य जानवरों की तरफ देखते हैं। हमारे स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई, यहाँ तक कि पूरी लाइब्रेरी को ही
एक माइक्रोचिप द्वारा उनके दिमाग में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हमारे 20 साल की पढ़ाई उनकी कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, हमारी बहुत सारी धारणाएं वैसे ही बदल रही हैं। हम कंप्यूटर के साथ चेस जैसे गेम खेल सकते हैं। हमारा तो आदमी से ज़्यादा मशीनों पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। एक भौतिक सत्ता से अभौतिक काम कराए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोट इसका सीधा प्रमाण है कि चेतना पदार्थ का ही गुण है। पेड़ पौधे भी इसी ओर इशारा करते हैं। माँ के गर्भ धारण करते ही हमारे जीवन की यात्रा शुरू होती है। उस समय हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स से मिली डीएनए की मेमोरी से ही हमारा सूक्ष्म शरीर संचालित होता है। हमारे रंग, रूप, कद और शरीर की बनावट की इंफॉर्मेशन सब उसी में होती है। 9 माह तक गर्भ में पोषण लेने के बाद हम इस अज्ञात दुनिया में कदम रखते हैं। ऐसा प्रकृति के लगभग सभी जीवों के साथ होता है, लेकिन इंसानी बच्चे को लंबे समय तक देखभाल की जरूरत होती है। उसका कारण है हमारा ब्रेन, जो लाखों सालों के विकास की प्रक्रिया का एक परिणाम है। जन्म के समय हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर पूरी तरह खाली होता है। सिर्फ शरीर को चलाने के लिए जरूरी एप्लीकेशंस ही सक्रिय होती हैं। हमारे मस्तिष्क में सोचने, समझने, सीखने और कल्पना करने की अद्भुत क्षमताएं होती हैं। इसलिए हमें किसी भी सीमा तक खींचकर ढाला जा सकता है। जीवन में जो भी हम सीखते हैं सब इकट्ठा करते जाते हैं। इन सब आदतों से मिलकर हमारा एक व्यक्तित्व बनता है। तो हमें लगता है दूसरों से हम अलग हैं और हमारे होने का एक भ्रम पैदा होता है। हम उसी व्यक्तित्व को संजोने, संवारने और बचाने में अपना जीवन लगा देते हैं। इसका महत्व हमारे लिए इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसे बचाने के लिए मरने मारने पर भी तैयार हो जाते हैं। हम यह भूल ही जाते हैं कि हमने ही उसे बनाया है। पूरा मानव समाज आज इसी चेतना के भ्रम में जी रहा है, जिसे ना तो साबित किया जा सकता है और ना ही खारिज किया जा सकता है। हम सब इस एक मात्र भरोसे को इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते कि इसके होने से हमारे मिटने का डर खो जाता है। यह एक सुखद एहसास है कि हम किसी न किसी रूप में बाकी रहेंगे। तो अपने इस प्यारे से एहसास को बनाए रखें। प्रकृति इतनी कठोर भी नहीं है। उसने आपका पुनर्जन्म आपकी संतान के रूप में पहले ही तय कर रखा है। शायद इसलिए हर माँ बाप का यह सपना होता है कि वह अपनी औलाद को खुद से बेहतर बना सके, और यही मदर नेचर आपसे उम्मीद भी रखती है। नाम दिया है इस दुनिया ने जिसने मेरा वजूद बनाया। माँ ने मुझको बोली सिखाई, मेरी तो भाषा है माँ। कैसे मैं जानूं मैं हूँ कौन, कैसे मैं जानूं मैं हूँ कौन, कैसे मैं जानूं मैं हूँ कौन, कैसे मैं जानूं मैं हूँ कौन। मुझ में ही मैं कहाँ छुपा हूँ, ढूंढ रहे हैं सारे ज्ञानी। खुद से मिलकर है जो आया, वो तो हिमालय सा है माँ। कैसे मैं जानूं मैं हूँ कौन, कैसे मैं जानूं मैं हूँ कौन, कैसे मैं जानूं मैं हूँ कौन, कैसे मैं जानूं मैं हूँ कौन। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।